जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और आपको जिसका था इंतजार वो घड़ी आ गई है। बस साथियों, आपके पेपर के अब सिर्फ एक दिन है, वो कल का। परसों तो तुम्हारा पेपर है ही शुरू। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिस साथियों का पेपर 22 को है उसको 21 तारीख को, या जिनका आगे 21 तारीख को शाम को तैयार रहना है। अपनी रैपिड फायर क्लास रहने वाली है टॉप 50 प्रश्नों की। मैं आप सभी साथियों को कह दूं कि लास्ट वाले दिन आप जरूर यह क्लास देखना सभी साथी। कल आप सभी साथी जो है इस क्लास में जुड़िएगा। एग्जाम जैसे क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और हमारा टारगेट 20 अप्रैल, आज 20 अप्रैल तो 22 अप्रैल, हम आज 20 अप्रैल हो गई है। कल 21 अप्रैल को ये अपने मैराथन क्लास। और अब सुनो मेरी बात, जिसका पेपर, जिस साथी का पेपर 22 के बाद है उसको मैं बता देता हूं कि इस YouTube पर जीवित रहना है, देखते रहना है कि क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं प्रत्येक पेपर का एनालाइज आपको बताता रहूंगा। कहां से प्रश्न उठ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, करंट से कितने प्रश्न आ रहे हैं और कंटेंट से या स्टैटिक जीके से कितने प्रश्न आ रहे हैं। क्लियर? उस मैं आपको कुछ प्रश्न के साथ भी बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न आगे आ सकते हैं। आप याद करो भारत का राष्ट्रीय गीत, आपको याद ही है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, क्योंकि यह हमने लिया है आनंद मठ से। और आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत को बोलने में 65 सेकंड लगते हैं, यानी 1 मिनट 5 सेकंड। पहली बार राष्ट्रीय गीत कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को संविधान में अपनाया गया। और राष्ट्रगान को भी संविधान में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। अगर प्रश्न है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो याद रखना 22 जुलाई 1947। चलिए आगे। आज हमारी क्लास में पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न है मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड किसके द्वारा बनवाई गई है? हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी साथी जितने भी क्लास को देख रहे हो, बिल्कुल नमस्कार, आप सभी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। और अभी तक जिस साथी ने क्लास लाइक नहीं किया वो जरूर करना भाई। और जो साथी आज पहली बार इस परिवार के साथ जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले एग्जाम में ये चैनल आपके लिए बहुत सफलतापूर्वक आपकी सफलता में योगदान रखने वाला है। जीटी रोड की बात करें तो जीटी रोड का निर्माण जो है वो अकबर, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। इसके द्वारा शेरशाह सूरी। और इसी शेरशाह सूरी ने चौसा और बिलग्राम युद्ध के अंदर हुमायूं को बुरी तरह से परास्त करता है। हुमायूं का अगर एग्जामिनर पूछे मकबरा कहां बना हुआ है, तो आप याद रखना हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। बाबर का मकबरा जो पहला है वो आराम बाग में दफनाया गया था, आराम बाग आगरा में। बाद में बाबर की पसंद की जगह थी काबुल, फिर बाबर को बाद में काबुल में दफनाया गया। अकबर का मकबरा है सिकंदराबाद में। और सिकंदराबाद कहां पर है? आगरा, यूपी में। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। और जीटी रोड से एनएच पूछ ले कौन सा संबंधित है, तो अगर एक ही पूछे तो एनएच 1 संबंधित है जीटी रोड से। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन क्या है? राष्ट्रगान। और इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। यह हमने गीतांजलि पुस्तक से लिया है। कौन सी पुस्तक से? गीतांजलि। इसको बोलने में समय जो लगता है वो 52 सेकेंड का। कितना? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 8 सेकेंड कम। 8 सेकेंड कम। पहली बार राष्ट्रगान कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911। देखो गान ऐसे लिखते हैं ना, हाँ जी। तो ये क्या बन रहा है गुरुजी? ये तो 11 है, तो बस 1911 में।
राष्ट्रगान भी कब अपनाया गया संविधान के अंदर? 24 जनवरी 1950 को। भारत में वास्को डी गामा सर्वप्रथम कहां पर उतरा था? तो वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी, यह माना जाता है। वास्को डी गामा भारत में जो आता है वो मई 1498 में, 20 मई 1498 में। कालीकट बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह जो है वहां पर ये सर्वप्रथम जो वो आता है। ठीक है, तो याद रखना वास्को डी गामा सर्वप्रथम 1498 में आता है, और दूसरी बार जो आया था, दूसरी बार 2 में आया। 2 में कब? ये आया था 1502 में। पहली बार 1498 में वास्को डी गामा आता है, और दूसरी बार कब आता है? 1502 में। ये बात याद रखनी है। देश के राष्ट्रीय चिन्ह, एक तरफ देश दे रखे हैं और एक तरफ इनके राष्ट्र चिन्ह। चलो देखते हैं कौन सा है। भारत में आपको पता ही है राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ पर जो मुख है उनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। एक पीछे की ओर है, 3 दिखते हैं। पाकिस्तान में चांद तारा है, तुर्की में भी चांद तारा। बांग्लादेश का प्रतीक चिन्ह वाटर लिली, और लिली वाटर लिली जो वो क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प। फ्रांस में लिली है सीधा, बांग्लादेश में वाटर लिली है, और फ्रांस में सीधा लिली। देखो बै से बांग्लादेश, और बांग्लादेश में क्या है? वाटर लिली। अमेरिका में गोल्डन रोड, अमेरिका में रोड अच्छी होती है इसलिए गोल्ड की रोड है अमेरिका में। डेनमार्क, डेनियो बैठे है समुद्र के तट पर। डेनिया कहां पर बैठा है? समुद्र के तट पर। बोलो डेनियो कठ बैठे आपने समुद्र के तट पर। श्रीलंका में शेर, बोलो शेर। स्पेन ईगल। न्यूजीलैंड में याद रखना कीवी, न्यूजीलैंड में कीवी। चलिए प्रश्न नंबर 3। ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूं वह आपको इस जीके बाय अजय सर के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। हाँ जी, ज्वाइन नाउ टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर। हाँ भाई, हाँ सभी साथी को सही दिख रही है क्लास? एकदम बढ़िया। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। हाँ सभी के कमेंट चल रहे हैं बराबर मात्रा में। जो साथी क्लास देख रहे हैं बिल्कुल देखो, आप मेहनत कर रहे हो तो मेरे भाई बिल्कुल सफलता मिलेगी। ये कतई ऐसे नहीं है मेहनत करने वाले को आचा, किसी को थोड़ा लेट मिल जाती है, किसी को पहले मिल जाती है, लेकिन जो मेहनत करता है उसको मिलती जरूर है। अंत तक जो विजय है, अंत तक अगर आप खड़े रहोगे तो विजय आपकी निश्चित है। निम्न में से किसके शासन के दौरान मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? देखो एक तो है चित्रकला और एक है स्थापत्य कला। चित्रकला का जो काल माना जाता है वो जहांगीर के समय, और स्थापत्य कला का जो काल माना जाता है वह है शाहजहां। स्थापत्य में क्या चीज जाती है? जैसे कोई महल बनवा दिया, किला बनवा दिया, वो जैसे ताजमहल है वो, तो वो शाहजहां ने बनवाया। तो स्थापत्य में महल वगैरह। लेकिन यहां पर क्या पूछा है? चित्रकला के बारे में। राइट उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। क्या हो जाएगा भाई? जहांगीर। भारत और विश्व की प्रथम महिलाओं के बारे में देखना है। देखो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मावो भंडारकर, ये कहां की प्रधानमंत्री? श्रीलंका। याद रखना मावो भंडार नाइके, मावो भंडार नाइके। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है मावो भंडार नाइके। भारत की प्रथम आईपीएस महिला जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है किरण बेदी। क्या नाम है? किरण बेदी। भारत की प्रथम मिस वर्ल्ड रीता फारिया, और भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। कौन है भाई? सुष्मिता सेन। 2021 की मिस यूनिवर्स का जो खिताब जीता था वो हरनाज सिंधु कौर ने। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री है उसे ही क्या दिया गया है? उसे ही दिया गया है भारत रत्न। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इंदिरा
गांधी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला का नाम है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो शांति के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में दिया गया है? शांति के क्षेत्र में, याद रखना ये बात। हाँ जी, ठीक है भाई, ओके। अब आपको जो बात याद रखनी है वो बात याद रख लेना। अब जो बात याद रखनी है वो बात क्या याद रखनी है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमारी। प्रथम महिला भारतीय रेल इंजन चालक कौन है? सुरेख यादव। ये पहली महिला जिसने रेल का इंजन चलाया था। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट। बोलो नीरजा भनोट। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, उत्तर प्रदेश से बनी थी। कहां से? उत्तर प्रदेश। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भारत की, जो उसका नाम है कल्पना चावला। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला वेलेंटिना टेरेस्कोवा। वेलेंटिना टेरेस्कोवा, याद रह जाएगा ना? हाँ भाई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला विछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। 2 बार कौन चढ़ी थी? संतोष यादव। ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी उसका नाम था कर्णम बेलेश्वरी। और ओलंपिक में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली प्रथम महिला जो थी वो उसका नाम है पीवी सिंधु। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला आरती शाह। इंग्लिश चैनल को आरती ने पार किया था, याद रखना, आरती शाह। चलिए प्रश्न नंबर 4। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई है? चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई है? राणा प्रताप, राणा कुंभा, सांगा, उदय सिंह। बताइए। देखो, बात है 1437 की। एक युद्ध होता है जिसका नाम है सारंगपुर का युद्ध। इसमें एक तरफ मालवा का राजा खड़ा था महमूद खिलजी, और एक तरफ मेवाड़ का राजा। जब ये युद्ध होता है इन दोनों रियासतों के बीच में, तो उस समय मेवाड़ के राजा की क्या हो जाती है? जीत। तो यहां पर ये विजय होती है, सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में उस राजा ने बनवाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ जो बनवाया वो राणा कुंभा ने। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहते हैं। तो सारंगपुर के युद्ध में मेवाड़ में जो खड़ा था वो राणा कुंभा खड़ा था। तो कुंभा की इस युद्ध के अंदर क्या होती है? याद रखोगे कि महाराणा कुंभा की इस युद्ध में जीत होती है। वेरी गुड। हाँ, सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। हाँ, तो सुनो मेरे बात ध्यान से कि विजय स्तंभ का निर्माण जो वो राणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया गया था। और इसी राणा कुंभा के द्वारा एक किला बनाया गया जो इतिहास में प्रसिद्ध है कुंभलगढ़ के नाम से। कुंभलगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? राजसमंद। इसी कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वह 1540 में होता है कुंभलगढ़ में। 9 मई 1540 के अंदर महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में क्या हुआ? जन्म। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं? पंजाब केसरी के नाम से, या शेर ए पंजाब, या शेर ए पंजाब। मैंने बताया था कल वाली क्लास में किसे जाना जाता है। तो वह जाना जाता है जिसने साइमन कमीशन का विरोध किया था, लाला लाजपत राय। बाल, पाल, लाल। बाल, पाल और लाल, इन तीनों की फुल फॉर्म बताओ। बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल, और लाल से लाला लाजपत राय। हाँ जी, राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। तो पंजाब केसरी जो कहते हैं वह लाला लाजपत राय को कहा जाता है। हाँ जी, ठीक है मेरे भाई, ओके। मैं फिर आपको बता दूं, जितने भी साथी ये क्लास देख रहे हैं, कल यानी 21 अप्रैल
आप सभी साथी जो है वो तैयार रहना। 21 अप्रैल को अपनी मैराथन क्लास रहेगी आर्मी भर्ती वाले साथियों के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है बताओ? 1885, 1947, 1889, 1950। 1950 में देखो, एक तो होती है योजना आयोग की स्थापना। 1950 में ही होती है निर्वाचन आयोग की स्थापना। 1950 में ही गठन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अठारह में स्थापना किसकी हुई थी? कांग्रेस की। भारत की पहली राष्ट्र स्तर की पार्टी जो है उसका नाम है कांग्रेस। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना ए ओ हयूम द्वारा की गई थी। ए ओ हयूम। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब जो है वो इसके पहले क्या थे? अध्यक्ष। हाँ भाई ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पर्सन। हाँ भाई, बिस्मारक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मारक ऑफ इंडिया। हाँ बताओ भाई, बिस्मारक ऑफ इंडिया। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करो। ठीक है, अब बताओ इसका राइट। बिस्मारक ऑफ इंडिया, बिल्कुल। बिस्मारक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जानते हैं? बिस्मारक ऑफ इंडिया। क्लियर, याद रखना। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? चलो बताओ, हरिजन समाचार पत्र के जो संपादक हैं वो कौन है? तो गांधी जी द्वारा ही शुरू किया गया था। कौन सा समाचार पत्र है? हरिजन। गांधी जी ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया? हरिजन। बिपिन चंद्र पाल जो है उनके द्वारा न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र जो है उसकी शुरुआत की गई थी। तो न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बिपिन चंद्र पाल। क्लियर? हाँ, तो बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र? न्यू इंडिया। अब आपको देखने हैं प्रमुख पर्यटन स्थल। सभी साथी जो है ध्यान पूर्वक इन पर्यटन स्थल को जो है वो पढ़ेंगे। लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा में शाहजहां ने बनवाया। इंडिया गेट दिल्ली में एडविन लुटियस ने बनवाया। गेट ऑफ इंडिया कहां पर है? मुंबई। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद में। चार मीनार कहां पर है? हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में। तो साबरमती आश्रम कहां है? अहमदाबाद, गुजरात में। याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी जी के द्वारा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में मैंने बताया महाराणा कुंभा के द्वारा सारंगपुर के युद्ध में जब जीत गए थे तब बनाया। हजरत बल दरगाह मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। हजरत बल दरगाह है श्रीनगर में। हाँ भाई बोलो, हजरत बल दरगाह कहां पर है? श्रीनगर। आरामबाग आगरा में। कुतुब मीनार दिल्ली में। कुतुब मीनार की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? इल्तुतमिश। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है जो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया जाता है। यहां पर एक संस्कृत पाठशाला थी, उसको तुड़वाकर बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि कई कहते हैं कि 2.5 दिन में बनकर तैयार हुआ था, लेकिन
कई ये बात कहते हैं कि नहीं, पंजाब में कोई इनका पीर है, उनका 2.5 दिन का मेला भरता है, इस कारण इसका नाम रखा है 2.5 दिन का झोपड़ा। क्लियर जी। आगरा का लाल किला अकबर द्वारा जो है वो बनाया गया। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में अशोक ने लगवाया। किसने लगाया था? अशोक। गोलकुंडा का किला हैदराबाद में, जबकि फतेहपुर सीकरी यूपी अकबर में, फतेहपुर सीकरी यूपी में अकबर ने जो है स्थापना की थी। फतेहपुर सीकरी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई है? अकबर के द्वारा। बुलंद दरवाजा भी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने लगवाया। शांति निकेतन कोलकाता में मोस्ट इंपोर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो शांति निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। विक्टोरियन मेमोरियल कोलकाता में, विक्टोरियन मेमोरियल कहां पर है? कोलकाता। ब्रह्म समाज के संस्थापकों ने, कल भी हमने इस बात पे चर्चा की थी, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद। जल्दी से जल्दी बताओ। देखो, दयानंद सरस्वती जी हैं, वह तो आर्य समाज के संस्थापक हैं। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या है? दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन नंबर ए कर दीजिएगा, राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। सन 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहली रेल जो है, रेल मार्ग जो है वो खोला गया था? इस समय मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भारत के वायसराय थे तात्कालिक, तात्कालिक को मतलब वो बी टाइम वायसराय कौन हो? तो उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। रेलवे के संबंध में प्रश्न आएगा तो लॉर्ड डलहौजी के संबंध में भी प्रश्न आ सकता है। लॉर्ड डलहौजी। पहली जो रेल चली थी वह मुंबई से पुणे, नहीं गुरुजी, मुंबई से थाने, टोटल 34 किलोमीटर। ऑप्शन में है क्या? मुंबई से थाने। थोड़ा ए सी बी डी इसमें, मतलब आप जो उत्तर दोगे मैं वो मान लूंगा। अगर आपको ये लग रहा है मुंबई से थाने तो सी नंबर को लॉक कर दो। हाँ गुरुजी, हमें तो बॉम्बे से थाने लग रहा है। तो लो, समझ में आ गई बात? हाँ, बिल्कुल, वेरी गुड। सभी साथियों के जवाब जो मुझे बराबर मात्रा में मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी है तुम्हारी। टेंशन मत लो, घबराओ मत। भय तो योद्धा को विजय बनाता है। अगर तुम्हें भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब अच्छा होगा। बस थोड़ा सा एक पॉजिटिव, क्योंकि ज्यादा ज्यादा डरोगे तो प्रश्न ज्यादा गलत हो जाएंगे। डरो, लेकिन नॉर्मल डर होना चाहिए, ठीक है? कि हाँ हमारा पेपर है, बस इतना ही डर। प्रमुख देश के राष्ट्रीय स्मारक, झुकी हुई मीनार कहाँ है? मैंने बताया इटली। इटली की पिसा की जो मीनार है उसे क्या बोलते हैं? झुकी मीनार। पिसा में जो मीनार है उसे क्या बोलते हैं? झुकी हुई मीनार। ये झुकी हुई है इस प्रकार से, ये मीनार है, इसे झुकी हुई मीनार। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस, पेरिस में। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस ने गिफ्ट दी थी। पिरामिड मिस्र में। और ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भारत में है। ये मैंने आपको सारे स्टेच्यू ऑफ जितने भी हैं वो भारत वाले करवाए हुए हैं। वर्ष 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसकी शुरुआत हुई थी? रैयतवाड़ी प्रथा, इजारेदारी प्रथा, महा महालवाड़ी प्रथा, या महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थाई बंदोबस्त। जल्दी जल्दी बताओ कि इसमें राइट उत्तर जो है वो क्या होगा? जी। हाँ भाई।
बताओ इसका राइट उत्तर क्या होगा। चलो, जब यह लागू किया गया था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? बताओ। एक तो ये बात, और वो कौन सी प्रथा थी इनमें से, जल्दी आप बताओ। जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था कार्नवालिस। क्या नाम था? कार्नवालिस। इसके काल में ये शुरू होती है जिसका नाम था स्थाई बंदोबस्ती या स्थाई बंदोबस्त। तो वर्ष 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थाई बंदोबस्त की शुरुआत होती है कार्नवालिस के काल के अंदर। ठीक है भाई, याद रखना ये प्रश्न। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित हुई थी? अच्छा, जूट मिल का प्रश्न है। देखो, जूट जहां पर सर्वाधिक होगी वहीं पर जूट मिल की स्थापना होगी। जूट सर्वाधिक चावल और जूट का उत्पादन होता है बंगाल के अंदर। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर क्या हो जाएगा? बंगाल। चलिए नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संगठन और इनके मुख्यालय। सबसे पहले बात करते हैं यूएन, संयुक्त राष्ट्र की, यूएनओ। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां है? द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय द हेग, नीदरलैंड में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। आसियान, जकार्ता। और विश्व स्वास्थ्य, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का जो हेड ऑफिस है वो एक ही जगह पे है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। वर्ल्ड बैंक कहाँ है बोलो? वॉशिंगटन डीसी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। इंटरपोल, लियोन, पेरिस के अंदर। ओपेक, ओपेक, वियना। नाटो, ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स के अंदर। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम के अंदर है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम। यूनेस्को, पेरिस में। और एशियाई विकास बैंक लंदन के अंदर है। और लास्ट बात, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, बोलो कहां पर? रोम। बोलो मेरे दोस्त, कहां पर? रोम। चलिए 13 नंबर प्रश्न, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? नागरिक क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन के लिए थी, ये तो नहीं होगा। इसके जनक वर्गीज कुरियन साहब जी। हरित क्रांति तो खाद्यान्न फसलों के लिए। इसके जनक नॉर्मन बोरलॉग विषम में, और भारत में MS स्वामीनाथन। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त रहित। रक्त रहित। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ज्योतिबा फुले, सुभाष चंद्र बोस, जतीन्द्र नाथ दास, जयप्रकाश नारायण। कौन है इसके अंदर जिसे लोकप्रिय के रूप में, लोकनायक के रूप में जो है वो जानते हैं? तो जो साथी इसका उत्तर डी कर रहा है, जयप्रकाश, जयप्रकाश नारायण। एकदम सही, एकदम सही जवाब है जयप्रकाश नारायण का। हाँ जी बिल्कुल। अब अपने बात करते हैं प्रमुख पुरस्कारों की। जी हाँ, प्रथम पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया उसका नाम है CV रमन। 1930 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला वो CV रमन।
डॉक्टर हरगोविंद, नाम क्या कि डॉक्टर लग रहा है, डॉक्टर साहब ने चिकित्सा के क्षेत्र में मिला वो। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में किस क्षेत्र में दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर, माता शांत रहती है तो शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, और पहली महिला ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली 1979 में दिया गया। अमर्त्य सेन, ऐसे अमर्थ ऐसे अर्थशास्त्र, 1998 में अर्थशास्त्र के अंदर इसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। कैलाश सत्यार्थी, सेव सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में 2014 में मिला। 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के, एवं अभिजीत, जहां ए लगा हुआ दीजिए वहां अर्थशास्त्र कर देना। भारत में साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार सबसे बड़ा है ज्ञानपीठ। प्रथम भारतीय महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था आशापूर्ण देवी। कौन सी महिला है? आशापूर्ण देवी। भारत में फिल्म के क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब। ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है भानु अथेया, और वह संगीतकार भारतीय जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था ए आर रहमान। कौन है? ए आर रहमान। 15 नंबर प्रश्न, लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? कब हुआ बताओ? रावी नदी के किनारे आयोजित होता है। और इसी लाहौर अधिवेशन में 1929 तो याद रखना ही है, इसी लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 में पहली बार तिरंगा फहराया गया। पहली बार जो तिरंगा है वो कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 के अंदर। हाँ भाई, अब ये आपको दिख रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं, कल सभी साथी तैयार रहना। इसी समय आपकी क्लास होगी मैराथन, और इस मैराथन में टॉप 50 प्रश्न होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अगले दिन, यह प्रश्न जो है वो पेपर में भी देखने को मिलेंगे कुछ प्रश्न। ठीक है, सारा तो आप यहाँ है ना डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ बातें और याद रखो। राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र ध्वज है तिरंगा। राष्ट्र ध्वज का डिजाइन पिंगली बेकिया ने तैयार किया। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। राष्ट्र ध्वज में अशोक चक्र नीले रंग का है। 24 तिलियां हैं, जिसको 22 जुलाई 1947 में राष्ट्र ध्वज को संविधान में अपनाया गया। इसकी चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। और किस देश के राष्ट्र ध्वज में 5 तारे हैं? तो चीन। किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में आयताकार जो है वो नहीं है? वो नेपाल का आयताकार नहीं है। देश के राष्ट्रीय ध्वज में 5 रंग है, पुर्तगाल के अंदर। अमेरिका के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तारे हैं? 50 तारे। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक। अशोक का सारनाथ स्तंभ है। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कितने शेर है? 4, लेकिन दिखते कितने हैं? 3। राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? गंगा। पक्षी का नाम पूछे तो राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। और राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया, जो शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम चलाई थी। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। राष्ट्रीय पशु बोलो? बाघ। ओघ। बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है भारत में? 1 अप्रैल 1973। बाघ परियोजना के जन्मदाता? कैलाश सांखला। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी की डॉल्फिन, इसे 2009 में जलीय जीव का दर्जा मिला। राष्ट्रीय खेल हॉकी। वृक्ष पूछे बरगद। और राष्ट्रीय मिठाई याद रखना जलेबी। मेरी जान जलेबी मांगा रे दीपू का पापा, गानो है नहीं। इस नोट्स की आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी मेरे दोस्त। जीके बाय अजय सर या विजन इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ सकते हो। देखो मेरे दोस्तों, आप सभी साथियों को कल तैयार रहना है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक कल वाली क्लास के लिए। और कल वाली क्लास में अपने बेस्ट ऑफ लक करेंगे परसों के लिए, है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
तो जिस साथी ने ये क्लास अभी तक लाइक नहीं की वो जरूर, उसका कर्तव्य बनता है कि आपके लिए, देखो चुनाव वाले दिन भी मैंने क्लास ली थी, आज भी ले रहे हैं और कल भी क्लास लेंगे। तो जो जो साथी ने ये क्लास लाइक नहीं किया वो जरूर करें। हाँ जी, ठीक है। तो जय हिंद सभी साथियों को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के।